गुप्तेश्वर जी, मैंने अपना कर्तव्य किया है, मगर लोग एक्सपेक्ट ये भी करेंगे कि पुलिस अपना कर्तव्य करे। और इस मौत का राज जो है, इसके पीछे बिल्कुल मर्डर लग रहा है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है गुप्तेश्वर जी। एक और सवाल आपसे मैं करना चाहता था कि संजय राउत शिवसेना आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे कौन है, ये टीवी पर क्यों आते हैं। ऐसी पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। आप पर व्यक्तिगत अटैक क्या है, इसका मतलब वो कहते हैं कि बिहार पुलिस बेकार है, कुछ काम नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आप जवाब दें हमारे प्रोग्राम पर उनको। अर्णव जी, मैं क्यों आ रहा हूं बता रहा हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब 3 दिन पहले यहां के मीडिया के लोगों ने कहा कि इस पर आप बोलिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से हमारे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ही रखेंगे। तो मैं अपने सरकार के आदेश से मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। मैं उनको, राउत जी को आदर के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं प्रणाम करता हूं। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, मैं तो फैक्ट रखता हूं, दुख सुना रहा हूं कि सुनो अर्णव, देखो मुंबई में रहते हो और पूरा देश वाले देखो कि हमारा आईपीएस अफसर जब जाता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। उसको कैदी की तरह ठप्पा लगा करके रात में 12 बजे उसको कहा जाता है कि खबरदार आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी का स्टेटमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें जांच नहीं कर सकते। और इतनी ही बात नहीं है, दूसरे दिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम ऐलान किया जाता है बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे जांच। तो हमसे जब प्रतिक्रिया मीडिया मांगेगी तो हम अपने सरकार, अपने मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये बात मीडिया के सामने रखता हूं। मुझे कोई शौक नहीं है अर्णव। मीडिया, आप बताइए, आपकी टीवी से पिछले 3 महीने में हमसे 20 बार आग्रह किया गया है आने के लिए। इस मामले के इतर मैं कभी नहीं आया और किसी भी मीडिया पर, लेकिन मुझे आना पड़ेगा। बात यहां जस्टिस फॉर सुशांत की है। ये एक नौजवान का खून खौल रहा है बिहार में और देश के जितने लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये कैसा अत्याचार, कैसा अन्याय, कि एक नौजवान की जान गई और ये मजाक हो रहा है। जांच करने वाला पदाधिकारी जाता है, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। मैं बिहार की 12 करोड़ जनता और देश की 130 करोड़ जनता के दिल में जो सेंटिमेंट है उसको आपके मीडिया के माध्यम से बोलता हूं। मुझे अपना बोलने का शौक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, आदरणीय नेताजी से, राउत जी से प्रणाम करता हूं। मैं आपको बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे दर्द को भी समझिए, बिहार के 12 करोड़ लोगों के दर्द को समझिए। और पूरे आज एक बताता हूं अर्णव, एक मराठा भाई ने जो टेम्पू चलाता है, टैक्सी चलाता है, आज मेरे ऑफिस में ऑफिशियल नंबर पर मैसेज किया है कि मैं यहां हूं, महाराष्ट्र का मराठा हूं, यहां टैक्सी चलाता हूं और बिहार पुलिस के साथ जो हुआ है उससे दुखी हूं। हमारे पास एक टैक्सी है, मैं उसको बिना सेवा शुल्क के सुशांत के केस में जस्टिस लाने के लिए आपकी पुलिस को फ्री देने के लिए तैयार हूं। मैं खुद टैक्सी चलाऊंगा, 1 पैसा भाड़ा नहीं लूंगा। एक मराठा ने वहां से हमको फोन किया, वहां के आदमी ने, कि मेरा बहुत बड़ा घर है और हमारे पास, मैं घर खाली कर दूंगा, मेरे पास लैपटॉप है, सारा सेटअप है, 20 आदमी के रहने की जगह है, 1 पैसा किराया नहीं लूंगा, सबके खाने पीने की व्यवस्था करूंगा, आप अपनी टीम को हमारे यहाँ रहने के लिए भेजिए। मैं कहता हूं बिहार के लोगों को जितनी तकलीफ है उससे कम तकलीफ महाराष्ट्र के लोगों को नहीं है और उससे कम तकलीफ देश के लोगों को नहीं है। हाथ जोड़ता हूं सर, हमको पॉलिटिकल मत बनाइए। मैं आपके चरणों का धूल हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी औकात है कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूं और मेरी मर्यादा है कि मैं उतना बोल नहीं सकता। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा है कि सच को सामने रखिए, सरकार के पक्ष सामने रखिए और बोलूंगा। और ये बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी नौकरी छोड़ने की तो वो भी छोड़ दूं, लेकिन बोलूंगा जरूर। सुशांत बिहार का बेटा नहीं था, पूरे हिंदुस्तान का बेटा था।
और उसको कोई इस तरह से पचा जाए, बिल्कुल। उसके साथ कोई घटना हो जाए और उसको कोई पचा जाए, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अर्णव के साथ हूं और मैं उन लाखों कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ये बिहार महाराष्ट्र की बात नहीं है। मैं सबके साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। ये लड़ाई बिहार महाराष्ट्र की नहीं गुप्तेश्वर है। जी, ये एक बात मेरी ओर से आप सुनिए। ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि अपराध तो महाराष्ट्र में हुआ था, फिर बिहार की पुलिस जांच कैसे कर रही है? मुझे बताइए, क्या कानून आप लोगों को जांच करने से रोकता है? क्या कानून कहीं पे कहता है, या महाराष्ट्र सरकार आपको रोक रही है? रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई जांच मांग रही थी, अब कह रही है कि मुंबई पुलिस जांच करे। इसका मतलब कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचा रही है। क्यों बचा रही? मैं एक बात कह देता हूं गुप्तेश्वर जी, मेरी बात सुनिए, आपने भी कही मेरी बात। ये बात रिया चक्रवर्ती से अंत नहीं होता है, रिया चक्रवर्ती से पूरी बात खुलती है। ये दिशा से शुरुआत होती है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं। और आदित्य ठाकरे, आपको स्टेटमेंट देने को किसने कहा? क्या मैंने नाम लिया आपका आदित्य ठाकरे? लिया क्या? खुद दिया आपने स्टेटमेंट। मैंने कुछ कहा, मैंने आदित्य ठाकरे की नाम ली क्या? मैंने नहीं ली गुप्तेश्वर जी। आदित्य ठाकरे ने खुद ब खुद स्टेटमेंट दिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिशा की मौत हुई है, मगर दिशा की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की। इस छोटी सी बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है गुप्तेश्वर जी, ये कहा मैंने किसी कभी नहीं कहा कि आदित्य ठाकरे फलाना ठिकाने, किसी का नाम नहीं लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद कहा। अब मैं चाहता हूं आदित्य ठाकरे, आप और एक बात कहो, और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, मैं चाहता हूं आप दोनों एक बात कहो मिलकर। ये कहो आज कि दिशा सालियान की हत्या के बारे में आप जांच फिर से खुलवाएंगे। और कहो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, कहो, जोर से कहो कि दिशा सालियान की हत्या किसने की, दिशा सालियान से कौन मिला, दिशा सालियान ने किसको फोन की, और दिशा सालियान की हत्या और सुशांत की हत्या के बीच में जो लिंक है ना, उद्धव ठाकरे, इसकी जांच करवाओगे? कहो। क्यों गुप्तेश्वर जी? पूछता है भारत। कहने की बात तो वो है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जांच से किसी कोई क्यों डर रहा है? रिया चक्रवर्ती का और एक बात गुप्तेश्वर जी, और एक बात आपको कह देता हूं, स्वागत कर, आपको और एक बात कह देता हूं मैं गुप्तेश्वर जी, मैं छोटी सी बात एक कहूंगा। ये कहते हैं तुम महाराष्ट्र में रहते हो, तुम मुंबई में रहते हो, तुम कैसे चलाओगे, कैसे काम करोगे? ये कहते हैं तुम मुंबई में बैठकर शिवसेना से सवाल पूछ रहे हो। मैंने शिवसेना से सवाल नहीं पूछा। शिवसेना का क्या लेना देना इसके साथ? इसका तो लेना देना है दिशा सालियान की हत्या किसने की। ये तो सामाजिक मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक करने की कोशिश क्यों है? कोई अपने आप पर एक पार्टी की रक्षा कवच लगा के बैठ जाए कि भाई आपने एक हत्या के बारे में सवाल पूछा तो नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल पूछ रहे। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं हत्या किसने की। मैं पूछ रहा हूं गुप्तेश्वर जी, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरे जितने पैनलिस्ट हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आप विश्वास क्या करते हैं? ये विश्वास वाली पत्रकारिता है जो हमें सलाह देना चाहते हैं गुप्तेश्वर जी कि आप ज्यादा मत जाइए, आप तकवालों की तरह दूसरी स्टोरी कीजिए, आप इससे निकल जाइए। आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? आपका क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत को क्या लेना देना है? रिपब्लिक भारत दूसरे चैनलों की तरह दूसरे स्टोरीज करना शुरू करे, वायरल वीडियो दिखाए, कहे वायरल वीडियो दिखाओ, नाच गाना दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्यों निकले, इस खबर से क्यों निकले? क्या सच मिली है क्या गुप्तेश्वर जी अब तक? और मैंने तो आज और एक टेप दिखा दी गुप्तेश्वर जी, जिस व्यक्ति ने 24 घंटे बाद दिशा सालियान ने सुशांत को जो कहा उसके पूरी मैंने डिटेल बताई। आप कहिए मुझे, मैंने तो आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया ना,
मैंने नहीं लिया ना। तो ये शिवसेना वाले, कोई शिवसेना वाले ने मुझे फोन किया, कहते मैं बारामती से हूं, मैं शिवसेना से हूं। आपने उद्धव ठाकरे से सवाल किया। मैंने बोला मैंने क्या किया? मैंने बोला उद्धव ठाकरे कान खोलकर सुन लीजिए, सच तो निकल के रहेगी।